भगवान गौतम बुद्ध जैसे महान विचारक को कौन नहीं जानता। उन्होंने मनुष्य कल्याण के लिए अनेकों काम किए। उन्होंने ही बौद्ध धर्म की स्थापना की। भगवान गौतम बुद्ध ने कई प्रेरणादायक कहानियाँ लिखी हैं। उन कहानियों के माध्यम से गौतम बुद्ध ने मनुष्य को सत्य, अहिंसा और प्रेम के मार्ग पर चलने को प्रेरित किया। उनकी अनेकों कहानियों से हमें कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य मिलती है। उनके इस कहानी संग्रह से एक अद्भुत कहानी मैं यहाँ आपको सुनाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आएगी और इस कहानी से भी आप कुछ न कुछ ज्ञान जरूर अर्जित करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जिद्दी फॉर सक्सेस में। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि गौतम बुद्ध द्वारा लिखी गई और भी कहानी मैं आपके सामने लाऊं तो कमेंट में बताइए। हम आपके लिए गौतम बुद्ध की कहानियों की एक सीरीज बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कहानी का नाम एवं शीर्षक है राई के दाने। एक बार की बात है, एक गांव में गौतमी नाम की लड़की रहती थी। वह बहुत ही कमज़ोर थी। कोई भी काम करती थी तो वह जल्दी थक जाती थी, इसलिए लोग उसे सा गौतमी के नाम से बुलाते थे। गौतमी बड़ी हुई और उसकी शादी एक धनवान परिवार में हो गई। गौतमी की शादी धनवान परिवार में जरूर हुई, लेकिन वह इस शादी से बहुत ही दुखी थी। उसके ससुराल वाले उसे बेहद पीड़ा देते थे और नौकरों की तरह काम करवाते, और यही नहीं, उसके माँ बाप का मजाक भी बनाते थे, जिससे गौतमी बहुत दुखी होती थी। कुछ वर्षों में गौतमी के एक पुत्र हुआ। उसके पुत्र होते ही गौतमी बहुत खुश रहने लगी और उसके ससुराल वाले भी उससे प्रेम करने लगे। लेकिन यह खुशी गौतमी के जीवन में कुछ ही वर्ष रही। कुछ वर्ष बाद उसका पुत्र बीमार पड़ गया। उसने अपने पुत्र का इलाज भी करवाया, परंतु वह अपने पुत्र को नहीं बचा सकी और एक दिन उसके पुत्र का देहांत हो गया। गौतमी बहुत दुखी हुई, मानो कि उसके ऊपर तो दुखों का पहाड़ ही टूट गया हो। वह सोचने लगी कि उसके इस पुत्र की वजह से ही उसे ससुराल में मान सम्मान और प्यार और स्नेह मिला। अगर यह नहीं रहा तो ससुराल में मुझे फिर से वो सब झेलना पड़ेगा। वो अपने पुत्र के मृत शरीर को गोद में उठाकर सबके दरवाजे पर गई। कई हकीम और कई चिकित्सकों के पास गई, लेकिन सभी ने उसका मजाक बनाया कि भला कोई मृत बालक को कैसे जिंदा कर सकता है। अचानक एक महान पुरुष उसके सामने आ गया और उसने उस बेचारी पुत्र शोक में डूबी हुई माँ का दर्द समझा और कहा कि बेटा, तुम्हारा दुख तो बस बुद्धि ही दूर कर सकते हैं। तू गौतम बुद्ध की शरण में जा, वहाँ से तू निराश नहीं लौटेगी। गौतमी भगवान गौतम बुद्ध के पास जाती है, जहाँ गौतम बुद्ध ध्यान लगा के बैठे थे। गौतमी उनके समीप जाकर बैठ जाती है और गौतम बुद्ध के ध्यान से उठने का इंतजार करती है। तभी अचानक गौतम बुद्ध ध्यान से जागते हैं और गौतमी को अपने पास बैठा पाते हैं, जो आंखों में आंसू लिए और गोद में अपने मृत पुत्र के लिए एक उम्मीद के साथ बाबा के जागने की प्रतीक्षा कर रही थी। गौतमी बाबा को पूरी कहानी समझाती है। बाबा यानी गौतम बुद्ध एक क्षण में उसकी पीड़ा को समझ जाते हैं और मंद मुस्कान के साथ कहते हैं कि बेटा, तू एक काम कर कि गांव में से किसी भी एक घर से राई के दाने मांग कर ले आ। अगर तू वो राई के दाने मेरे पास लेकर आती है तो मैं तेरे पुत्र को फिर से जीवित कर दूंगा। लेकिन ध्यान रहे, जिस भी घर से तू राई के दाने लाए उस घर में कभी कोई मृत्यु ना हुई हो। इतना सुनते ही गौतमी अपनी आंख में आए आंसू पोंछती है और कहती है कि बस इतनी सी बात, मैं अभी गांव में जाती हूँ और राई के दाने मांग कर लाती हूँ। गौतमी इतना कहकर वहाँ पास के एक गांव में राई के दाने मांगने निकल जाती है। गांव में पहले ही घर पर वह जाती है और कहती है कि बहन, कुछ राई के दाने मुझे दे दो, बाबा ने कहा है। महिला अंदर जाती है और कुछ राई के दाने लाकर गौतमी को दे देती है। तभी गौतमी को याद आता है कि बाबा ने कहा है कि राई के दाने ऐसे घर से लेकर आने हैं जिस घर में कभी कोई मृत्यु न हुई हो। गौतमी उस महिला से पूछती है कि आपके घर में कोई मृत्यु तो नहीं हुई। ऐसा सुनकर महिला चकित हो जाती है और कहती है कि क्यों नहीं हुई, जान कितने लोगों की मृत्यु हमारे घर में हो चुकी है। ये सुनकर गौतमी राई के दाने महिला को वापस करते हुए कहती है कि ये दाने मेरे काम के नहीं। फिर गौतमी एक से दूसरे घर, दूसरे से तीसरे घर जाती है, लेकिन उसे पूरे गांव में ऐसा घर नहीं मिला जिस घर में कोई मृत्यु न हुई हो। गौतमी को ये बात समझ आ चुकी थी कि मृत्यु तो जन्म के साथ ही लिख दी गई थी। इस पृथ्वी पे जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु एक ना दिन निश्चित है। गौतमी बाबा के पास जाती है और कहती है
कि हे बाबा, आप जो बात मुझे समझाना चाहते थे मेरी समझ में आ गई है, और इस दुनिया का अटल सत्य मुझे ज्ञात कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको? अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।